इस वक्त दोस्तों मुल्क में प्याज और दूसरी सब्जियों की किल्लत पैदा हो रही है, जबकि 100 रुपए में मिलने वाला प्याज 340 तक पहुंच चुका है, जबकि 600 तक ये प्याज जा सकता है। कराची में प्याज की कीमत में इजाफा हो गया। मार्केटों में प्याज 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो कभी प्याज महंगा हो जाता है। इस वक्त मार्केट में प्याज है जिसके प्राइस बहुत ज्यादा है। कोई भी हम प्याज के बगैर कोई भी खाना बन नहीं सकता। ये किसी भी सालन हो या चावल हो, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है और वही इसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा हो गई है। लोग भी परेशान हैं। था ना उस टाइम प्याज का रेट 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। जब का पेट्रोल सस्ता हो गया ना, ये प्याज उनका 10,000 वाली बोरी 15,000 16,000 की होगी। यानी कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है और वेजिटेबल महंगा हो रहा है। क्योंकि महंगाई की तौर से ना कोई हमारे इधर पूछने वाला ना कोई बताने वाला, ठीक है। और आप इंडिया की बात, इंडिया से 35 रुपए किलो प्याज आ रहा था जब सैलाब आए थे, ठीक है। 35 रुपए से उधर से लेके हुक्मरानों ने जौन सा भी था, जो इमरान खान या नवाज शरीफ था ना, उसके दौर में 200 रुपए हमको इधर पहुंचा रहा था, ठीक है। अब ये बताया जाए 35 रुपए उधर से लेके हमारे पास 200 रुपए क्यों आ रहा था? बस ये तो हमारी हुकूमत का काम है। ये तो मिनटों में गिराना कम है, बढ़ाना ज्यादा है। गरीब आवाम को लूट के खाना है। अभी सब चीज को आग लगा पड़ा है। मुर्गी महंगा है, गोश्त महंगा है, क्या खाएगा गरीब आदमी। 100 रुपए किलो है प्याज और आलू है 40 रुपए किलो। बहुत ज्यादा महंगी है। उन्होंने मजीद भी शिकायत की कि जब कोई सीजन आता है, कोई मौका आता है, त्यौहार आते हैं, तो सब्जी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इंडिया से 10 साल हो गए हैं, इंडिया से कोई सब्जी ऐसी नहीं आ रही जो हम उनसे ले सके। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इस समय एक और इजाफा कर लिया है और इस समय वहां पर प्याज की भारी किल्लत हो गई है, शॉर्टेज हो गई है और उसके चलते वहां पर इसकी महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों को खरीद पाना आसान नहीं रह गया है। प्याज को अब वो एकदम से समझ लीजिए कि एक काजू बादाम पिस्ते की तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी। और इसमें बेचारी जो गरीब आवाम है, वहां की जो गरीब जनता है, वो पिसती जा रही है इस महंगाई में। अब कहा जा रहा है कि 500 रुपए में उनका एक टाइम का सब्जी बन पाता है। चाहे वो कोई भी सब्जी अगर बनाएंगे तो उनको 500 रुपया खर्चा करना है, एक दिन का, एक समय का। और इसी में अब प्याज की किल्लत भी हो गई है, तो वहां के जो ब्रोकर हैं और मंडी के लोग हैं, इन सब ने मिलकर पब्लिक को लूटने का जो काम करना चालू कर दिया है, जिसके चलते अब वहां पर त्राहि त्राहि मचा हुआ है। लोग प्याज के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जिनको बिरयानी खाना है और कोई भी चीज हो जो अच्छी स्वादिष्ट बननी हो, अब हमारे भारत में तो प्याज को भी कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी जुबान के बेचारे जो लंबे हैं और उनकी जुबानें लंबी हैं, तो उन्हें तो प्याज खाना ही खाना था। ऐसे में पाकिस्तान में जब किल्लत हो जाती है प्याज की, तो भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और लूटने लगते हैं दुकानों को। इधर उधर जो भी प्याज रखा है उसको लूट पाट करके ले जाते हैं। और इन पाकियों को तो इस सब चीजों का मौका चाहिए कि किस तरह से ये लूट घसोट कर सकें और लोगों की दुकानें लूट सकें और जो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ कर सकें जिससे लगे कि हाँ, पाकिस्तान में अगर ये नहीं है तो पाकिस्तान कैसे बन सका। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं अभी पाकिस्तान में। और ये लोग अगर ट्रेड करना भी चाहें तो इस समय भारत ने अपने यहाँ से प्याज वगैरह बाहर भेजना बंद कर दिया है, जिसके कारण से ही इस समय पाकिस्तान में ये हालात हो चुके हैं कि प्याज नहीं मिल पा रहा है इन्हें और प्याज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और इनकी सरकारें, इनकी अदारे इनको जो कहते हैं ये सब शांत बैठी हुई है, वो तो तमाशा देख रही है। वो भी मौका ढूंढ रही है किस तरह से आवाम से हम लोग पैसे लूटें। और इस तरह है, अब आप समझिए कि कभी आवाम सरकारों को लूट रही है तो कभी सरकार आवाम को लूट रही है। और इस तरह से वहां पर जो है सामंजस्य बनाया जाता है, यानी कि कभी महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो ये सब लोग भीड़ उतर कर लोगों की दुकानें लूट लेंगी, और अगर चीजें सही हैं तो सरकार लूटेगी इनको। तो मतलब लूटने का काम दोनों तरफ से बराबर चल रहा है पाकिस्तान में। इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों में, और लूट घसोट करना तो इनका पूरा बचपन से ही सिखाया गया है और इन्हें बताया गया है कि आप इस तरह से पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो ये लोग रह रहे हैं भाई। अब
इसमें कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। बस आप लूटिए, कमाइए, खाइए और पाकिस्तान में जिंदा रहिए, या तो फिर पाकिस्तान से जिंदा भाग जाइए। तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान की आ चुकी है। पाकिस्तान अब थर्ड क्लास देश बन चुका है, जिसमें कोई रहना नहीं चाहता है। कोई शरीफ आदमी इसमें रह भी नहीं सकता है। इसमें जब तक आप क्रूरता और कुछ जब तक उल्टा सीधा काम करके नजर नहीं आएंगे तो आप यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वास्ट वीडियो शेयर करना न भूलें और अपने ख्यालात के इजहार हमें कमेंट बॉक्स में करना भी न भूलें। हाँ, तो बहुत महंगाई है लाहौर के अंदर, और हमारे जो छोटे शहर है, मेरा तलक जिला जंग से है। अच्छा। वहाँ पे सब्जियाँ सस्ती हैं, यहाँ पे बहुत महंगी हैं। वहाँ के रेट और यहाँ के रेट में डबल फर्क है। तो वहाँ जो गाजर 70-80 रुपये में मिलती है, यहाँ 120 पे मिलती है। जो चीज़ वहाँ 100 पे मिलती है, यहाँ 150 पे मिलती है। तो यहाँ तो महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि हुकूमत भी इधर ही है लाहौर के अंदर, और सारी इंतज़ामिया भी यहाँ बैठी है। अगर यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने कहाँ कंट्रोल? पंजाब का हेड ऑफिस भी लाहौर में है। तो ये गाजी रोड पर बहुत महंगाई है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं को रिलीफ दिया जाए। यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। तो गरीब और अमीरों के लिए फर्क नहीं होना चाहिए। रेट मतलब मुनासिब करे। ऐसे करके दी उठे सस्ता है वा जी। इतने साडे पाकिस्तान दे विच विके तां भैन जो हर शै सस्ती है। जे पाकिस्तान च साडे को नहीं विकनी हैगी तो महंगी होनी है। इदा करके इत्थे गरीब आवाम नूं सताया जा रहा। महंगियां छावां मिलदियां, आवाम नूं महंगी देती है। देख दे के सारी गरीब आवाम मरन भी रही है। किसी नूं कुछ नहीं नजर आंदिया हैगा। हर बंदा मजबूरी ना लगा। जे इत्थे सवेर तो खलो के शाम तक 500 कमाना, 2000 कमेटी वालियां नूं दे देना। अच्छा। जे मारा या स्पीकर चला के आवाम नूं दसना असीं आ समान लाया तो पुलिस वाले स्पीकर चक के लाई जांदे। असीं दसो मारा बंदा किधर जावे? कोई रिलीफ नहीं है, नहीं कोई प्यार मोहब्बत नहीं हैगी। सिर्फ गरीब आम नूं सताया जा रहा वा, इस तो अगे कुछ नहीं। हमारी जो हुकूमत है वो किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही। महंगाई है। वहाँ जो मंडियों में आड़ती होते हैं ना, वो पीछे से माल सस्ता लेते हैं और आगे महंगा बेचते हैं। इसलिए दुकानदार भी फिर वहाँ से रेट डबल ट्रिपल कर लेते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। इंतजामिया यहाँ आती है, दुकानदारों को उखाड़ देते हैं, पीछे बिठा देते हैं। बस 1-2 दिन के लिए वो माहौल ठीक होता है, बाद में फिर वही महंगाई उसी जगह पे आ जाती है। इंडिया में तो वहाँ डैम ज़्यादा है, सब्सिडी वहाँ इसलिए ज़्यादा मिलती है। हमारे मुल्क में डैम ही नहीं है तो सब्सिडी बिल्कुल किसान को नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे मसला इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन कम नहीं है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो इंतज़ामिया है, किसानों के साथ अच्छा रिलीफ उनको दे, और जो चीज़ें हैं मतलब कि लोगों के गरीब आवाम के लिए वो कम से कम सस्ती उनको दे, ताकि वो अपना गुजर बसर सही तरीके से कर। रेट भाई ये लहसन है मेरे हाथ में इस वक्त, ये 150 रुपए का पाइया है। अच्छा। वो पल्ली साइड पे अदरक पड़ा हुआ है, वो हम दे रहे हैं 100 रुपए पाइया। ठीक है, ये मिर्चें पड़ी हुई हैं, ये हम दे रहे हैं 40 रुपए पाव और 140 रुपए किलो। बिल्कुल ये भी इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि आप पाकिस्तान को अगर देखा जाए ना तो हुकूमतें सिर्फ अपना जेब भरने का सोचते हैं। गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता कि गरीब आवाम की साल में है। अगर ये है ना, अगर इन्होंने थोड़ा सा 1 फुट बाहर निकाल लिया ना, LD वाले आएंगे वो उतार देंगे सारा। ठीक है, इनका तो नुकसान है, उनका तो फ़ायदा है। इनका नुकसान जितना भी होगा वो LD नहीं पूरा करना, हुकूमत पूरा कर सकती है। एक वक्त की सब्जी अगर बनानी हो तो कितने रुपए से भी कम 500 होगा तो एक टाइम की सब्जी बनेगी। 500 रुपया एक टाइम? जी बिल्कुल। और यहाँ पे तो 1000 रुपए एक बंदे जो एक मजदूर जिसने 1000-1500 रुपए दिहाड़ी कमानी है, वो घर का खर्चा पूरा दूर पूरा करे, बच्चों का स्कूल की फीसें पूरी करे, या अपनी जेब पूरी करे, या क्या करे वो आप मुझे बता दें। ये टमाटर दे रहे हैं 30 रुपए पाव और 100 रुपए किलो। ठीक नहीं है, हम खुद ठीक अपने आप को करेंगे, महंगाई फिर ही कम होगी। हम अगर जो कारोबार हम खुद करते हैं, हमने उसका रेट बढ़ाया हुआ है, खुद सस्ता में महंगाई की हुई है सारी। यानी कि आवाम नहीं ठीक है, आवाम ठीक नहीं है, हुक्मरान तो फिर सारी बात ऐसी है। एक वक्त तो सब्जी मिलती है, एक वक्त की नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल टाइम पास कर रहे हैं। बच्चों को भी फिर खिलाना पिलाना, फिर किराए देने, इतना सारा बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है। बहुत मुश्किल है जी। एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता। कभी पिला देते, कभी बच्चे रोते ही रहते कि दूध दे दे, लेकिन नहीं होता तो क्या करें। दूध के पैसे भी नहीं है। दूध के पैसे भी नहीं। डेली अगर सब्जी बनानी हो कितने रुपए चाहिए होते हैं? तकरीबन 500 रुपए की सब्जी आती है। अब डेली कहाँ से? कुछ भी पका लो, कुछ भी पका लो, आलू ले जाओ, बीच में कुछ डाल लो, 300-400 तो कहीं भी नहीं जाते। घी भी लेके जाओ, फिर सारा मसला ऐसे 400-500 हो ही जाता है। नाल ही आ कभी रेट बढ़ जाते, कभी घट जाते। पेट्रोल का कोई कनैक्शन है, जो माल बहुता आ जाता तो रेट घट जाता, जो माल थोड़ा आता तो रेट तेज हो जाता। देखिए सस्ती तो वो कानून हो, कानून नहीं है। अभी मैं बेच रहा हूँ, वो बेच रहा है 40 का किलो, तो वो दूसरा बेच रहा है 50 का किलो। ये कानून है। जिधर सब्जी लेने जाते हैं इतना लिस्ट दिखाते हैं, भाई ये लिस्ट देखें,
थे मजदूरी देखें 550 है, तो 500 का तो मजदूरी आलू प्याज ही हो गया, तो आटा बंदा कहाँ से ले, आटा कहाँ से ले। इस वजह से हम तो फिर भी सब पंजाब में आए, पंजाब में फिर भी 25-27 हज़ार सैलरी है, सिंध में 18-16 हज़ार सैलरी है, कभी किसी जब 15 हज़ार भी है। अगर कोई 18 हज़ार देगा तो रोटी पानी नहीं देगा, फिर रोटी पानी के लिए सैलानी में बंदा जाता है, सैलानी में खाता है। तो पंजाब में फिर भी कोठी पे चला जाओ, दफ्तर में चले जाओ, रोटी देते हैं, उधर बोलते हैं भाई रोटी आपको मिलेगी।